हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल कंबोज सर पर। तो बच्चों इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 10.2। तो बच्चों आते हैं सीधा एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं। इसमें दिया है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर पर दे रखा है 7 सेंटीमीटर, फिर 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, और डी नंबर दे रखा है 24.5 सेंटीमीटर। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। फर्स्ट जैसे जैसे चित्र में जैसे जैसे क्वेश्चन में क्या है वैसे वैसे पहले इसका चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं। ये एक वृत्त ले लिया। फिर बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा लंबाई, एक बिंदु Q से, ठीक है, यहाँ पे हमने एक बिंदु ले लिया Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी है 24 सेंटीमीटर, तथा Q की केंद्र से दूरी। अब जब बच्चों Q है वो बिंदु आएगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आया, Q से केंद्र की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखे हमें 25 सेंटीमीटर। 25, पहले हमें यहाँ क्लियर नहीं था कि Q यहाँ पे आएगा कि Q यहाँ पे आएगा, ठीक है। बट जब हमने आगे पढ़ा तो देखा Q से केंद्र की दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर, और वृत्त के बिंदु से Q तक की दूरी दे रखी है कितनी, 24 सेंटीमीटर, यानी स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। तो इसको हम नाम दे देते हैं P, और Q ऑलरेडी आ गया, यहाँ पे हम देते हैं R, ठीक है। देखो PQ दे रखा है 25 सेंटीमीटर और RQ दे रखा है 24 सेंटीमीटर। हमें निकालना है क्या है, PR। अब हमें पता है कि यहाँ पे देखो जो PR है वो लंब है किस पर, RQ पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि PR लंब है किस पर, RQ पर। प्रमेय पढ़ी थी हमने कौन सी, 10.1, एक्सरसाइज हमने 10.1 में देख ली थी। तो यहाँ से अब देखो, अब जब ये PR, देखो PR लंब है किस पर, RQ पर, तो जो R एंगल होगा वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देख लो, अब जब ये 90 डिग्री इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी यहाँ पे आ जाएगा 25 का स्क्वायर बराबर, अब ये कर्ण है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, लंब सम्मुख भुजा कर्ण की, प्लस आधार निकालना है यानी PR निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं PR का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, और ऐसे 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 प्लस PR स्क्वायर। इस 576 को लेंगे हम लेफ्ट साइड में, तो आ जाएगा देखो 625 माइनस 576 बराबर में PR का स्क्वायर। 625 माइनस 576 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, देखो घटा करके 15 में से देखो इकाई का अंक लेते हैं, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, तो 5 में से 6 जाएगा नहीं, तो 1 ले लेंगे हासिल 2 से, तो आ जाएगा 15। 15 माइनस 6 करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 12, और 13 14 15 6 7 8 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। अब यहाँ पे बचा 1, फिर यहाँ पे 7 है, फिर एक हासिल लेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 11, और यहाँ पे बचेगा कितना, 11 माइनस 7 करेंगे 49, तो इधर आ जाएगा हमारे पास PR स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, इधर लग जाएगा रूट, कितना आ जाएगा 49। तो PR का मान बच्चों कितना आ गया, देखो 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7, तो यहाँ से PR बराबर कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही ईजी है। इसका सॉल्यूशन कहा है कि आकृति 10.14 में यदि TP, TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री, तो एंगल PTQ बराबर है, ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका बच्चों जो चित्र दे रखा है वो चित्र पहले यहाँ बना लेते हैं। उस डायग्राम को हम बनाते हैं इस जगह पर। ये हमने मान लिया क्या है, वृत्त है, और इस पर दो हमारी क्या हैं, त्रिज्याएं हैं, और ये मिल रही हैं दोनों कहाँ पर, बिंदु T पर, ठीक है। और केंद्र दे रखा हमें O कितना, 110 डिग्री, और बोला है PQT। इसमें हमें निकालना क्या है कि एंगल PTQ निकालना है, यानी हमें ये एंगल बताना है कि एंगल T कितना है।
तो बच्चों देखो एक चतुर्भुज बन रहा है, एक भुजा, 2 3 4, 4 भुजा बन रही है। हमें पता है कि चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग कितना होता है 360। फिर उसके बाद हमें एक एंगल दे रखा है कितना 110, और हमने प्रमेय पढ़ी थी 10.1 की वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, अगर कोई स्पर्श रेखा है तो वो उस पर लंब होती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो OP है वो लंब है किस पर, PT पर। प्रमेय आप 10.1 देख लीजिएगा, एक्सरसाइज 10.1 में मैंने उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि दिया है एंगल O बराबर दे रखा है 110 डिग्री, ठीक है। और हम जानते हैं, वो लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि OP लंब है किस पर, PT पर। जो OP है त्रिज्या है वो लंब है किस पर, हमारी स्पर्श रेखा PT पर। ऐसे ही OQ कॉमा करके लिख देते हैं, OQ लंब है किस पर, QT पर, QT पर। तब जो एंगल P होगा बराबर एंगल Q होगा, कितने डिग्री का होगा 90 डिग्री का, ठीक है। और हम यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर कितना होता है बच्चों 360, ठीक है। तो अब चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमने लिख दिया 360। अब देखो एंगल हमारे कौन कौन से, एक एंगल P, तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल Q प्लस एंगल T इक्वल टू आ जाएगा हमारा 360। एंगल T निकालना है। एंगल P देखो अभी हमने कितना लिखा है एंगल P और Q को 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 90 प्लस आ जाएगा ये 90। और एंगल O देखो कितना दे रखा है 110, प्लस में आ जाएगा एंगल T इक्वल टू 360। इन तीनों को जोड़ लेते हैं, देखो 90 90 हो जाएगा 180, और यहाँ पे 110 प्लस 180 प्लस आ जाएगा एंगल T बराबर 360। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, देखो 0 का आ जाएगा 0, 8 और 1 हो जाएगा 9, 1 1 हो जाएगा 2, प्लस एंगल T बराबर 360। एंगल T निकालना है, इसको ले जाएंगे हम राइट साइड में, तो हो जाएगा 360 माइनस 290। तो 360 माइनस 290 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 70 डिग्री एंगल T। तो क्वेश्चन में हमें निकालने के लिए कहा था कि एंगल PTQ, एंगल PTQ बराबर कितना आ गया 70 डिग्री आ गया। तो बच्चों जो इसमें ऑप्शन है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन कौन सा, राइट, ऑप्शन नंबर B। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी बच्चों सेम टू सेम है, किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। इसमें डायग्राम पहले हम बनाएंगे। इसमें बोला है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, तो सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं जिसका केंद्र बिंदु क्या है O है, ठीक है। यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB क्या है स्पर्श रेखाएं हैं। अब यहाँ ले लेते हैं एक रेखा A और यहाँ पे ले लेते हैं नीचे एक B, ठीक है। ये हो जाएगा A, और बोला है कि स्पर्श रेखाएं जो है वो हमारी क्या PA और PB स्पर्श रेखा हैं, ठीक है। परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। अब जो स्पर्श रेखा है वो कितने डिग्री के कोण पर झुकी है, बोला है 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो। तो अब हमें बताना है कि एंगल POA बराबर है, यहाँ लिख लेते हैं, ज्ञात करना है क्या, एंगल POA, ठीक है। यानी अब हमें बताना है ये एंगल कितना है। अब देखो सेम चीज़ क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, OA लंब हो जाएगा किस पे, AP पर, ऐसे ही OB लंब हो जाएगा किस पे, BP पर। तो जब ये लंब हो जाएगा तो यहाँ लिख लेते हैं, दिया है कि OA लंब है AP पर और OB लंब है किस पर, BP पर, प्रमेय 10.1 के अनुसार, ठीक है। तब एंगल A बराबर एंगल B बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 90 डिग्री, और एंगल P दे रखा है, कितना 80 डिग्री। तो हमें पता है कि चतुर्भुज के चारों कोण बनने, देखो 1 2 3 4, ठीक है। अब ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ठीक है। तो लिखेंगे चतुर्भुज के
चारों कोणों का योग, चारों कोणों का योग बराबर कितना 360। ठीक है, चतुर्भुज के चार कोण कौन कौन से हो गए, लिख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी इक्वल टू कितना 360। एंगल ए दे रखा है कितना, देखो 90, प्लस एंगल ओ निकालना है, एंगल बी कितना, ये भी 90, प्लस एंगल पी कितना दे रखा है 80 बराबर में 360। इनको जोड़ लेते, देखो 9 9 18 180 प्लस 8 हो जाएगा, 8 जोड़ और उसमें जोड़ लेंगे 18 में 8, 18 और 8 बच्चों कितना हो जाएगा 26 यानी 260 प्लस एंगल ओ बराबर में आ जाएगा 360। एंगल ओ निकालना है तो हो जाएगा 360, 260 को ले जाएंगे राइट में तो आ जाएगा माइनस में 260। तो 360 माइनस 260 करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो एंगल ओ निकल के आ गया हमारा कितना 100 डिग्री। बट ऑप्शन में है नहीं, तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन क्या हो रही है, गलत हो रही है। देखते हैं कहाँ हमारी गलत हो रही है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बच्चों कहीं गलत नहीं है, ठीक है। हमें एंगल ओ नहीं बताना है, हमें बताना है कि एंगल देखो पी ओ ए बताना है, पी ओ ए। तो यहाँ से हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी, ठीक है। तो रचना में लिख देंगे यहाँ पे हम, सबसे ऊपर लिख देना आप लोग रचना कि ओ से बिंदु ओ को बिंदु किससे मिलाया, पी से मिलाया, ठीक है। ओ पी को मिला दिया। अब देखो जो ये पूरा एंगल है, यानी एंगल हमारा कौन सा, एंगल ओ जो पूरा है 100 डिग्री है। तो जब इस एंगल ओ को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया, देखो एक ही है और एक ही है, 2 हिस्सों में बांट दिया। तो जो एंगल हो जाएगा, एंगल ओ को हम लिख सकते हैं एंगल पी ओ ए प्लस एंगल क्या हो जाएगा हमारा पी ओ बी, यहाँ पर जाएगा एंगल पी ओ बी। यानी इस पूरे एंगल ओ को हम लिख सकते हैं कि ये प्लस ये दोनों को जोड़ के कितना आएगा 100, ठीक है। अब पी ओ ए बराबर है किसके, पी ओ बी के। तो इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, पी ओ ए को हम लिख सकते हैं पी ओ बी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे एंगल पी ओ ए प्लस आ जाएगा एंगल पी ओ बी बराबर में, देखो दोनों सेम हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे ए आएगा तो हो जाएंगे, ये हो जाएगा 2 एंगल पी ओ ए। इस 2 को लाएंगे बट्टे में तो आ जाएगा 100 बट्टे 2 बराबर में आ जाएगा एंगल पी ओ ए। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों 50 बराबर में एंगल पी ओ ए। ये चीज़ हमको ज्ञात करनी थी, ठीक है। अब यहाँ अलग से आप दिखा देना है कि एंगल पी ओ बी बराबर है किसके, एंगल पी ओ ए के, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा सॉल्यूशन इसका 3rd नंबर का भी। अब इसमें देखो बच्चों ये चीज़ ना कर करके आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा होगा कि जो एंगल ओ है उसमें हाफ हिस्सा ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं कि एंगल ओ क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल पी ओ ए बराबर हो जाएगा 1/2 एंगल ओ, ठीक है। अब ये कैलकुलेशन ना कर करके आप डायरेक्ट ये कर सकते थे कि एंगल पी ओ बराबर 1/2 एंगल ओ, तो यहाँ से 1/2 इंटू 100 करते तो यहाँ से भी आपका सॉल्यूशन आ जाता है, आंसर आ जाता है 50 डिग्री, ठीक है। बट इस तरह से करेंगे तो थोड़ा जो एग्जामिनर होगा तो वो भी चेक करेगा तो उसको भी लगेगा कि हाँ बच्चे को कुछ आता है। तो आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3rd भी हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ लेते हैं, क्या कहा है इसमें। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखाएं समानांतर होती हैं। तो पहले बच्चों इसका चित्र समझ लेते हैं। चित्र में पहले सबसे पहले एक हमें वृत्त बना लेना है और बोला है कि इसके ऊपर जो स्पर्शरेखाएं खींची जाती हैं वो एक दूसरे के क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। तो इनको हम नाम दे देते हैं बच्चों। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं हम आर एस और इसको नाम दे देते हैं हम पी क्यू, ठीक है। और बोला है क्वेश्चन में देखो कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरे लेने हैं, तो ये हम खींच लेते हैं एक व्यास, ठीक है, जिसका नाम दे देते हैं हम ए बी, ठीक हो गया। तो यहाँ जो एंगल बनेगा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। क्यों, वो हम लिख देते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो यहाँ लिख लेंगे रचना थोड़ी सी कि माना
जो हमने चित्र बनाया उसी के बारे में भी हमने यहाँ पे लिखना है। माना क्या ए बी व्यास है, माना ए बी व्यास है, ठीक है, तथा पी क्यू और आर एस, तथा पी क्यू और आर एस, तथा पी क्यू और आर एस सिरों पर खींची गई स्पर्शरेखा हैं। आर एस सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। चित्र से आप देख सकते हैं, देखो ए बी व्यास है, ए बी व्यास है, पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस क्या हैं, स्पर्श रेखा हैं जो वृत्त पर खींची गई हैं। और अब हम लिखेंगे, हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं कि क्या, देखो ये हमारा, इसको हम केंद्र बिंदु ले लेते हैं ओ। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, ठीक है। अब जब लंब है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओ ए लंब है किस पर, आर एस पर। ऐसे ही ओ बी लंब हो जाएगा किस पे, पी क्यू पर, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, अब जब ये लंब है तो यहाँ से एंगल ए क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ लिख लेते हैं बच्चों, एंगल ओ ए आर, एंगल ओ ए आर, ओ ए आर इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही दूसरा एंगल हो जाएगा, एंगल ओ ए एस इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ओ ए एस हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही दूसरी तरफ देखो, ओ बी पी, एंगल ओ बी पी हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ऐसे ही एंगल ओ बी क्यू, एंगल ओ बी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ये दिखा दिया है। तो अब यहाँ से हमें देखने पे पता चल रहा है एकांतर कोण हो रहे हैं कौन कौन से, ओ ए आर और ओ बी क्यू। ओ ए आर ओ बी क्यू ये दोनों एक दूसरे के क्या है, एकांतर कोण होंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे उपरोक्त से जो ऊपर परिणाम लिखे हैं, ऊपर दिए हुए परिणामों से, ऊपर दिए हुए जो अभी हमने ये लिखा, ऊपर दिए हुए परिणाम से, देखो सारे एंगल क्या है 90 डिग्री है। तो ऊपर दिए हुए परिणामों से यहाँ पे लिख लेंगे एंगल ओ ए आर इक्वल टू होगा किसके, ओ बी क्यू के, एंगल ओ बी क्यू, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, एकांतर कोण। ऐसे ही दिखाएंगे दूसरा हमारा क्या, एंगल ओ ए एस, एंगल ओ एस इक्वल टू हो जाएगा किसके, एंगल ओ बी पी के, एंगल ओ बी पी के, ये भी हो जाएगा किसके बराबर, सॉरी एकांतर कोण आ जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। जब ये दोनों एक दूसरे के एकांतर है तो जो हमारी क्या है स्पर्श रेखा हैं आर एस और पी क्यू दोनों क्या हो जाएंगी, समानांतर होंगी। तो यहाँ पर लिख देंगे, कारण भी लिखना है, क्योंकि क्या है बच्चों, एकांतर कोण बराबर हैं, क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं, तब क्या हो जाएगा बच्चों, स्पर्श रेखाएं तब स्पर्श रेखाएं कौन सी, आर एस व पी क्यू भी, पी क्यू एक दूसरे के समानांतर होगी, एक दूसरे के समानांतर होंगी। ठीक है बच्चों, समांतर दिखाना था तो सबसे पहले हमने क्या लिया, एक चित्र बनाया, उसका व्यास लिया है ए बी, ठीक है, और उस पर हमने दो स्पर्श रेखा खींची आर एस व पी क्यू, ठीक हो गया। फिर हमने देखा कि एंगल ओ ए लंबा है किस पर, आर एस पर, और ऐसे ही एंगल ओ बी लंबा है किस पर, पी क्यू पर। जब ये एक दूसरे पर लंबे तो हमें पता है एंगल ए कितने हो जाएगा 90 डिग्री, और एंगल बी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। उसी की सहायता लेकर हमने क्या दिखा दिया, चारों एंगल को दिखा दिया हमने एक दूसरे के इक्वल। फिर जब ये देखो एंगल ओ ए आर क्या है, एकांतर कोण के बराबर है, देखो ओ बी क्यू के। तो इस तरह से हमने दोनों को पहले एकांतर कोण बराबर दिखाया और लास्ट में हमने रीजन दे दिया क्योंकि एकांतर कोण बराबर हैं तो इनके जो स्पर्श रेखा हैं वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के
बराबर होंगे। तो इस तरह से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया है कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बच्चों इसको अटपटा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पहले हमें विरोधाभास मेथड से इसको करना है सिद्ध। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो पहले बच्चों इसकी रचना कर लेते हैं। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया एक वृत्त है और ये इसको हो गया हमारा स्पर्श बिंदु, जहाँ से हमारी क्या जाती है, एक स्पर्श रेखा जाती है, जिसको हम नाम दे देते हैं ए बी। और हमें ये सिद्ध करना है कि जो स्पर्श बिंदु है ये केंद्र से जो रेखा आ रही है हमारी, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम, कुछ भी अभी दे देते हैं ए बी। अब इसको नाम दे देते हैं हम क्यू, ठीक है, या इसको नाम दे दो आप पी। और यहाँ से अब देखो जो हमें सिद्ध करना है उसका विरोधाभास हमें लेकर के चलना है, ठीक है। हमें सिद्ध ये करना है कि ओ पी लंब है ए बी पर, बट हम डायरेक्ट ये ना दिखा करके हम पहले क्या दिखाएंगे कि क्यू पी लंब है ए बी पर, ठीक है। फिर उसको हम क्या करेंगे, विरोधाभास विधि से दिखाएंगे कि ये हमारी मान्यता गलत है। उसके बाद लास्ट में हम क्या दिखाएंगे, ओ पी लंब हो जाएगा ए बी पर। तो इसकी रचना कर लेते हैं बच्चों। पहले सबसे पहले देखेंगे इसका सॉल्यूशन। तो लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले क्या दिया है। बच्चों इसकी कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा हमने उस मेथड से करना है जैसे हमने किया था। कौन सा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है या √2 अपरिमेय संख्या है, उसी मेथड से करना है। तो यहाँ लिखेंगे ओ केंद्र वाले वृत्त पर, ओ केंद्र वाले वृत्त पर क्या दिया है बच्चों कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा। देखो ओ केंद्र हो गया, ओ केंद्र वाले वृत्त पर ए बी एक स्पर्श रेखा है, ए बी एक स्पर्श रेखा है, ठीक है। तो और हमें इसमें देखो ये होगी स्पर्श रेखा, हमें सिद्ध क्या करना है, ओ पी लंब है ए बी पर। यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु हमारा क्या, पी, स्पर्श बिंदु से खींचा गया हमारा लंब क्या होता है, स्पर्श रेखा पर लंब होता है। तो यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र पर क्या होता है, केंद्र से गुजरता है। खींचा गया लंब केंद्र से गुजरता है। क्वेश्चन जब हमने पढ़ा था तो उसमें यही लिखा था कि सिद्ध कीजिए कि जो स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब है, ये लंब है हमारा ओपी, कहाँ से गुजरता है, केंद्र ओ से गुजरता है। बट हम यहाँ डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे, हम पहले क्या करेंगे, विरोधाभास स्थिति से इसको सॉल्व करेंगे। हम पहले क्या दिखाएंगे कि जो लंब है वो हमारा ओ से ना जाकर के किससे जाता है, क्यू से जाता है। तो पहले हम क्यू को दिखाएंगे कि क्यू क्या है, हमारा लंब है किस पर, ए बी पर। तो जो एंगल क्यू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। फिर हम दिखाएंगे एंगल ओ को 90 डिग्री, ठीक है। फिर हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, विरोधाभास स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो उसी की हेल्प लेकर के हम लास्ट में कैसे दिखा देंगे कि ओ पी लंब है ए बी पर। तो आगे देखते हैं रचना जो हमने की, रचना कि माना स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, रचना माना स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब केंद्र से ना गुजरकर किसी अन्य बिंदु, कहाँ से, क्यू से, किसी अन्य बिंदु क्यू से जाता है। ये बच्चों देखो विरोधाभास स्थिति यहाँ से उत्पन्न हो जाएगी कि जो ये हमारा क्या है, स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब जो है OP वो O से ना, यानी केंद्र से ना गुजर के कहाँ से जा रहा है, बिंदु Q से गुजर रहा है। तब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि एंगल QPB क्या हो जाएगा, QPB हो जाएगा हमारा कितना,
90 डिग्री, क्योंकि हमने क्या मान लिया है कि जो ये लंब है वो हमारा ओ से ना जाकर के कहाँ से, क्यू से गुजर रहा है। जब क्यू पी लंब होगा किस पर, हमारा पी बी पर, तो ये जो एंगल क्यू हो जाएगा कितने डिग्री हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे परंतु त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। हमें पता है कि जो त्रिज्या है हमारी ओपी वो लंब होती है किस पर, स्पर्शरेखा पर। तो लिख लेंगे यहाँ पे परंतु त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक हो गया। और जब त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होगी तो यहाँ से आ जाएगा हमारा क्या, एंगल ओ पी बी, ये भी कितने हो जाएगा, 90 डिग्री। अब देखो बच्चों ऐसा संभव तो है नहीं, यहाँ से हम लिख लेते हैं इसको समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। ये चीज़ हमने मानी है, ठीक है, माना है, और ये चीज़ हमें क्या होती है पता है, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे हम जानते हैं कि केंद्र से खींचा गया लंब स्पर्शरेखा पर खींचा गया लंब स्पर्शरेखा पर लंब होता है। केंद्र से खींची गई लंब स्पर्शरेखा पर लंब होता है, ठीक है। और यहाँ पर हम यही वाली लाइन लिखते हैं, ये थोड़ा सा हो रहा है गलत, इसको सही कर लेते हैं कि त्रिज्या क्या होती है बच्चों, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। त्रिज्या स्पर्शरेखा पर लंब होती है, ये चीज़ हमने यहाँ से दिखा दिया, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो देखते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, पर यह संभव नहीं है देखो कि एक ही रेखा पर डाला गया लंब दोनों 90 डिग्री एंगल नहीं बना सकते, या तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा या ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या देखा है कि त्रिज्या स्पर्शरेखा पर हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से लिख लेंगे क्या कि यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है। क्यों, अगर ये संभव होगा तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, यह संभव नहीं है, इसका अर्थ है कि अब बच्चों जैसे हमने लास्ट में दिखा था कि हमारी कल्पना गलत है, तो कि अंदर √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं हो सकती। वैसे अब हम लिखेंगे यहाँ पे हमारी कल्पना, अर्थात इसका अर्थ है कि हमारी कल्पना गलत है, हमारी कल्पना गलत है, ठीक हो गया। हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है। लंब हमेशा कहाँ से, केंद्र से गुजरता है। एक बार दोबारा से बच्चों पूरा समझ लेते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें सिद्ध करना था कि स्पर्शरेखा पर खींचा गया लंब हमेशा कहाँ से गुजरता है, इस केंद्र से होकर गुजरता है। तो हमने सीधा ये ना दिखा करके हमने क्या दिखाया है कि एक अन्य बिंदु ले लिया जिसको हमने नाम दे दिया क्यू। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि माना जो क्या है, स्पर्श बिंदु है वहाँ से जो गुजरता है, वहाँ से जो रेखा गुजरती है वो केंद्र से ना जा करके कहाँ से, एक अन्य बिंदु क्यू से जाती है। जब क्यू से जाएगी तो बच्चों जो एंगल क्यू होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। तो इसको हमने माना है, बट हमें पता है कि हमेशा जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। केंद्र से गुजरने वाली रेखा हमेशा क्या होती है बच्चों, स्पर्शरेखा पर लंब होती है। तो वहाँ पे हमने दिखा दिया कि एंगल ओ पी बी बराबर 90 डिग्री। तो ये हमें पता है, प्रमेय हमने कौन सी पढ़ी, 10.1 पढ़ी है उसके अनुसार। तो हमने लास्ट में क्या लिख दिया कि ये संभव नहीं है
कि इसका तो जब ये संभव ही नहीं है कि एक ही बिंदु से दो 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं, यानी एंगल क्यू भी 90 डिग्री हो सकता है और एंगल ओ भी 90 डिग्री हो सकता है, तो ये संभव नहीं है। तो हमने क्या लिख लिया कि हमारी कल्पना गलत है। कौन सी? ये वाली, कि एंगल क्यू पी भी 90 डिग्री हो। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब हमेशा केंद्र से गुजरता है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, पढ़ लेते हैं पहले। कहा है इसमें एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्शरेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपका लगभग है सेम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही, तो डायग्राम भी लगभग सेम ही बनेगा। सबसे पहले एक वृत्त ले लेते हैं, ठीक है, जिसका केंद्र बिंदु हम ले लेते हैं ओ। अब इसमें जैसे क्वेश्चन में कहा है कि एक बिंदु ए ले लेते हैं, एक बिंदु मान लिया ए इस जगह पर है, ठीक है, जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 5 सेंटीमीटर। फिर आगे कहा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा हमने मिला दिया ये, ठीक है, और ये जो बिंदु है इसको नाम हमने दिया क्या, जैसे क्वेश्चन में कहा है ए, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 4 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। और कहा है कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो इसको नाम दे देते हैं हम क्या, बी। अब हमें ओ ए दे रखा है और ए बी दे रखा है, निकालना है क्या है, ओ बी निकालना है। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा था हमने उसी के हिसाब से हमने एक चित्र बना लिया है। तो यहाँ से लिखेंगे दिया है केंद्र से बिंदु ए तक की दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर, और स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है क्या, वृत्त की त्रिज्या, क्या, ओ बी, ठीक है। अब यहाँ हमें एक चीज़ पता है कि हमेशा जो केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची गई रेखा होती है हमेशा लंब होती है किस पर, स्पर्श रेखा पर। यानी हम कह सकते हैं कि जो ओ बी है लंब है किस पर, ए बी पर। तो यहाँ से लिख लेंगे, हम जानते हैं कि क्या, केंद्र से खींची गई रेखा सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है, सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब लिख सकते हैं कि ओ बी लंब है ए बी पर। ये क्यों लिखना जरूरी है बच्चों, ये इसलिए लिखना जरूरी है कि इससे हमें क्या मिल जाएगा कि एंगल बी 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा। जब ये 90 डिग्री एंगल मिल जाएगा तो हमें पता चल जाएगा कि लंबकर्ण आधार क्या है। तब देखो क्या हो जाएगा कि एंगल बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय बच्चों आपने पढ़ी होगी, कर्ण का स्क्वायर लिख लेते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण देखो, अब देखो ये है 90 डिग्री, इसकी सम्मुख भुजा बच्चों क्या हो जाएगी, कर्ण, यानी 5 का स्क्वायर। अब इसकी सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, लंब, 4 का स्क्वायर प्लस आधार हमने क्या निकालना है, ओ बी, जो क्या है त्रिज्या। तो यहाँ पे हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, देखो 4 का स्क्वायर करेंगे 16, और 16 को ले आएंगे जब लेफ्ट साइड में, देखो प्लस में, इधर आके आ जाएगा माइनस में, बचेगा हमारे पास क्या, ओ बी स्क्वायर। 25 माइनस 16 करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 9 इक्वल टू में ओ बी स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा रूट बराबर में ओ बी। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 3 का। तो हमारी जो स्पर्श रेखा की त्रिज्या कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट।
अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए इसका सॉल्यूशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। दो साकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। साकेंद्रीय मतलब जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो, तो मान लेते हैं एक ये है जिसकी त्रिज्या कितनी है 3 सेंटीमीटर, और एक थोड़ा बड़ा वृत्त ले लेते हैं जिसकी त्रिज्या हम ले लेते हैं कितनी 5 सेंटीमीटर, जैसा क्वेश्चन में कहा है। फिर आगे क्या कहा है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब बड़े वृत्त से हम क्या ले लेते हैं, एक जीवा खींच लेते हैं। जीवा क्या होती है बच्चों, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर प्रतिच्छेद करे। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है। तो देखो ये छोटे वृत्त को स्पर्श मैंने ऑलरेडी करा दिया है, तो हमें इसकी लंबाई निकालनी है। अब एक चीज़ बच्चों हमें यहाँ स्टार्टिंग में दे रखी है कि जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है कितनी है 3 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। अब बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो गई, और फिर हम बड़े वृत्त की त्रिज्या देख लेते हैं, ये कितनी दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या मिल गई। ठीक है, और देखो ये हम इसको नाम देते हैं, हमने माना केंद्र ओ वाला है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और वो सेम ओ केंद्र वाला ही एक अन्य वृत्त है जिसकी क्या है त्रिज्या OP है, और इसको मान लेते हैं OQ। निकालना हमें क्या PR का मान निकालना है। तो सबसे पहले रचना लिख लेते हैं, माना O केंद्र वाले दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः OQ, देखो जो छोटा वाला है OQ, व दूसरा है क्या है OP। OQ 3 सेंटीमीटर और OP 5 सेंटीमीटर है। ज्ञात करना है, लिख लेते हैं, ज्ञात करना है क्या बच्चों PR की लंबाई निकालनी है। अब यहाँ से देखो चित्र से, यहाँ से हम लिख सकते हैं चित्र से कि OQ लंब है किस पर, PQ पर। देखो OQ लंब है किस पर, PQ पर। तो यहाँ से जो एंगल Q होगा, एंगल Q इक्वल टू हो जाएगा कितना 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज बनाएगा। जब समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब ये लंब कैसे हैं, तो यहाँ लिख देना बच्चों कि स्पर्श रेखा से केंद्र से खींची गई रेखा, केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींची गई रेखा सदैव लंब होती है, सदैव स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने दिखा देनी है कि ये OQ लंब क्यों है PQ पर। और जब लंब मिल गया Q 90 डिग्री, तब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण स्क्वायर क्या होता है बच्चों, देखो अब जब ये 90 डिग्री से सम्मुख भुजा कर्ण यानी OP हो जाएगा, यहाँ पे OP का स्क्वायर, लंब कितना हो जाएगा हमारा PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस आधार हो जाएगा हमारा क्या OQ स्क्वायर। जो वैल्यू देखो OP दे रखा है कितना 5, तो यहाँ से आ जाएगा 5 का स्क्वायर बराबर PQ, देखो PQ यहाँ से हमारा निकल जाएगा PQ स्क्वायर प्लस OQ दे रखा हमको 3, तो यहाँ पर जाएगा 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 9, और प्लस का 9 उसको लाएंगे जब लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा माइनस का 9 बराबर में PQ का स्क्वायर। 25 माइनस 9 करेंगे कितना आ जाएगा, देखो बच्चों 16। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 16, और इधर हमारे पास PQ स्क्वायर, यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर लग जाएगा रूट 16 बराबर में PQ। 16 किसका स्क्वायर रूट होता है 4 का, तो PQ बराबर आ गया कितना 4, ये आ गया बराबर कितना
4, ठीक है। तो जब पी क्यू 4 आ गया तो ये देखो ओ क्यू क्या कर रहा है, लंब है, तो ये 2 भागों में बट रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि लिख लेते हैं पी आर बराबर होगा, पी आर बराबर हो जाएगा 2 इंटू पी क्यू, यानी दुगना है, देखो पी आर दुगना है किसका, पी क्यू का। तो यहाँ से पी आर बराबर लिख लेंगे, पी आर बराबर लिख लेंगे 2 गुणा पी क्यू का मान कितना 4, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बराबर पी आर। तो जीवा की लंबाई कितनी निकल के आ गई बच्चों, 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट।